चलिए एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो वक्त में ही कहीं ठहर गई है। एक ऐसे शहर की कहानी जो बस एक ही रात में हमेशा के लिए खामोश हो गया। हाँ, ये कहानी है प्रिप्याट की, चेरनोबिल त्रासदी का वो खामोश गवाह। तो बात है साल 1986 की, एक बिल्कुल शांत रात। सोवियत यूनियन का एक छोटा सा लेकिन खुशहाल शहर था प्रिप्याट। वहां ना सब कुछ एकदम नॉर्मल था, जिंदगी अपनी ही रफ्तार से चल रही थी। एक ऐसी नॉर्मलसी जिसका कुछ ही घंटों में नामो निशान मिटने वाला था। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एक शांत रात, यानी तूफान से ठीक पहले वाली खामोशी। देखिए, ये सिर्फ कोई शहर नहीं था, बल्कि हजारों लोगों का घर था, उनकी दुनिया थी। उस रात लोग अपने घरों में, अपने बिस्तरों में आराम से सो रहे थे। बच्चे शायद अपने सुनहरे कल के सपने देख रहे थे, और सड़कों पर रोज की तरह जिंदगी अपनी धीमी गति से चल रही थी। किसी को भी इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी दुनिया हमेशा के लिए पलटने वाली है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जहां इतिहास बदल गया और सामने आया एक अदृश्य दुश्मन। और फिर वो पल आ ही गया। आधी रात के ठीक बाद एक सेफ्टी टेस्ट में गड़बड़ी हो गई, और इसकी वजह से पास में ही जो चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट था, उसके रिएक्टर नंबर 4 में एक जबरदस्त धमाका हुआ। पता है, यह सिर्फ एक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी घटना थी जिसने ना सिर्फ उस शहर का, बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास का रुख ही मोड़ कर रख दिया। लेकिन सवाल ये है कि उस धमाके से आखिर हुआ क्या? असली खतरा तो वो था जिसे कोई अपनी आंखों से देख ही नहीं सकता था। उस धमाके ने ना हवा में एक ऐसा अदृश्य जहर घोल दिया था। एक जानलेवा रेडियो एक्टिव बादल आसमान में फैल गया था। लोग उसे न देख सकते थे, न महसूस कर सकते थे, और सबसे डरावनी बात, वो उससे बच भी नहीं सकते थे। कोई रास्ता ही नहीं था। और यहां से शुरू होता है तीसरा हिस्सा, जिसका नाम है बस कुछ दिनों की बात है, यानी कि एक बहुत बड़ा धोखा। अधिकारियों ने फौरन शहर खाली करने का ऑर्डर दे दिया। देखते ही देखते बसों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। लेकिन लोगों को असली वजह वो बताई ही नहीं गई। उन्हें तो बस इतना पता था कि उन्हें तुरंत फौरन शहर छोड़ना है। सोच सकते हैं, चारों तरफ बस एक बेचैनी और कंफ्यूजन का माहौल था। और पता है उनसे क्या कहा गया? बस यही एक झूठ, ये बस कुछ दिनों की बात है। बस इन्हीं शब्दों पर भरोसा करके लोगों ने अपना सब कुछ, मतलब सब कुछ, अपने घर, अपना सामान, अपनी यादें, सब पीछे छोड़ दिया, सिर्फ इस उम्मीद में कि वो जल्द ही वापस लौट आएंगे। तो देखिए, एक तरफ था वादा कि ये सब टेम्पररी है, एक आर्जी इंतजाम, और दूसरी तरफ थी असलियत, एक परमानेंट एग्जाइल। हजारों परिवार वो फिर कभी भी अपने घर वापस नहीं लौट पाए। अब हम पहुंचते हैं चौथे हिस्से में, भूतों का शहर और उसका खामोश अंजाम। जैसे ही इंसान वहां से गए ना, ऐसा लगा मानो वक्त ही रुक गया हो। वो शहर जो कभी जिंदगी से भरा रहता था, वो धीरे धीरे घोस्ट टाउन में बदल गया। हर बिल्डिंग, हर गली, हर चीज बिल्कुल वैसे की वैसी रह गई जैसे उसे 1986 में छोड़ा गया था। वक्त में जैसे जम सा गया। आज वहां क्या है? सिर्फ खामोशी, टूटी खिड़कियों से गुजरती हुई हवा की सरसराहट, पार्कों में वही झूले जो अब हमेशा के लिए शांत हैं, जिन पर बच्चों की हंसी जैसे जम सी गई है। हर खाली दीवार उस रात की दहशत की कहानी कहती है। जहां कभी इंसानों की बस्तियां थीं, अब वहां जंगल और जंगली जानवरों का कब्जा है। और इन सब के ऊपर रेडिएशन की वो चुभने वाली खामोशी है, जिसे आज भी वहां महसूस किया जा सकता है। और अब आखिरी हिस्सा, एक गलती, एक सबक, और पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? आज इस शहर की ये जो डरावनी खामोशी है ना, ये एक बहुत बहुत गहरी बात याद दिलाती है। ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, बल्कि एक जीती जागती वार्निंग है। ये याद दिलाती है कि कैसे एक गलती की कीमत पूरी दुनिया के लिए कितनी कितनी ज्यादा भारी हो सकती है। प्रिपरेट हमें बस यही सिखाता है कि टेक्नोलॉजी और प्रोग्रेस की इस दौड़ में एक भूल का अंजाम पूरी इंसानियत को भुगतना पड़ सकता है। और ये एक ऐसा सबक है जिसे शायद कभी नहीं भुलाया जाना चाहिए।